अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम से जब गैर इरादी तौर पर कत्ल हुआ तो फ़िरौन ने सरदारों से मिलकर मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मशवरा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इनकी चालबाजियों से निजात की दुआ की। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाते हुए इनकी हिमायत में एक ऐसे आदमी को खड़ा कर दिया जो फ़िरौन की आल में से था, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका था मगर अपना ईमान छुपाए हुए था। इसने बहुत अच्छे तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम का दिफा किया और फ़िरौन को इनके कत्ल से बाज रखने की कोशिश की। फ़िरौन के अपने लोगों में से होने की वजह से इसने बात की जुर्रत की और इसी वजह से फ़िरौन ने इसकी बात के बाद अपनी कौम को मुतमईन करने की कोशिश की, वरना इसके दरबार में किसी इसराइली की ना ये जुर्रत थी और ना ही इसकी बर्दाश्त थी। ये अल्लाह ताला का अजीब तसर्रुफ़ है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना मामला इसके सुपुर्द किया तो इसने वहाँ से हिमायत करवा दी जहाँ से वहम व गुमान तक न था। अल्लाह ताला ने इसे रजुलुम मुअमिनुन कहा, जिसे हम अपनी ज़बान में मर्द मुजाहिद कहते हैं। वो शख्स मर्दानगी और ईमान दोनों सिफ़ात से मुत्तसिफ़ था। इसके मर्द कामिल और मोमिन कामिल होने की ये दलील है कि इसने अफजल जिहाद किया। अबू दाऊद की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजलुल जिहादी कलिमतु अदलिन इंदा सुल्तानिन जाइरिन औ अमीरिन जाइर। अफजल जिहाद जालिम बादशाह या जालिम अमीर के सामने अदल की बात कहना है। इस मर्द मोमिन ने फ़िरौन के सामने हक बयान करते हुए निहायत पुरअसर गुफ्तगू की। इसने तकरीर के दौरान फ़िरौन की गुफ्तगू सुनकर और कौम का रवैया देखकर इनके ईमान लाने और मूसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक कत्ल का फ़ैसला बदलने से मायूस हो गया था और अपने मुताल्लिक भी इसे पूरा यकीन हो गया था कि ये लोग मुझे भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसने इस लम्हे में रब ताला के हुजूर पूरे यकीन से ये दुआ पढ़ी और पूरे यकीन से ये कलिमात कहे, व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह। यही वो कलिमा है जो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे इस वक्त भी कहते हैं जब तमाम ज़ाहिरी असबाब ख़त्म हो जाएं। इस वक्त भी इनका अल्लाह ताला पर भरोसा पूरी तरह कायम रहता है और अल्लाह ताला भी इनके एतमाद को कभी नहीं तोड़ता, बल्कि जिस तरह चाहता है इन्हें बचा लेता है। अल्लाह के इन बंदों के अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर मफ़हूम एक ही होता है कि हमने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। इसी कलमे से मिलते जुलते अल्फाज ये भी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में गिराए जाने के वक्त का हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, सही बुखारी में रिवायत है। इसी तरह जंग उहद के बाद ज़ख्मी होने के बावजूद दुश्मनों की आमद की खबर सुनकर ईमान वालों ने ये बात इन अल्फाज में कही, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आले इमरान। हमें अल्लाह काफ़ी है और वो अच्छा कारसाज है। और अस्हाबुल उखदूद वाले लड़के ने यही बात इन अल्फाज में कही थी। इसे मुस्लिम की रवायत है, अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिअता, ऐ अल्लाह मुझे इनसे काफ़ी हो जाए जिस तरह तू चाहे। और आले फ़िरौन के इस मर्द मोमिन ने कहा, व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बशीरुम बिल इबाद। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को खूब देखने वाला है। तो जब भी इंसान पर तमाम दरवाज़े बंद हो जाएं, तमाम ज़ाहरी असबाब ख़त्म हो जाएं, तो उसे इन कलिमात का विर्द करना चाहिए, व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिअत। इन कलिमात का विर्द करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम किस्म के दरवाज़े बंद दरवाज़ों के बावजूद रब ताला इंसान के लिए राहें हमवार कर देता है।